Good morning student, how are you? I hope you are fit and fine. So welcome to online classes. तो बच्चों आज हमारा टॉपिक है मात्रा ज्ञान अंग, ओके, विषय हिंदी। तो हमने अभी तक कितनी मात्राएं सीखी हैं, उनमें से आज हम क्या करेंगे, मात्रा ज्ञान अंग। अंग की मात्रा का ज्ञान आपने पिछली क्लास में भी किया है और आज भी हम उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है मात्रा ज्ञान अंग, अंग की मात्रा हम कहाँ लगाते हैं, व्यंजन के ऊपर लगाते हैं और वो एक बिंदु की तरह, डॉट की तरह लगती है। कैसी लगती है, डॉट की तरह, है ना, ऐसे बिंदु होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अंग की मात्रा। और अंग की मात्रा का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो कैसे करते हैं, उसका उच्चारण कहाँ से होता है, नाक से होता है। जैसे चंदा, है ना, तो कहाँ से होता है, नाक से बोलते हैं, है ना, नाक से उच्चारण होता है उसका। रंग, है ना, अंग, तो कहाँ से साउंड निकलता है, ऐसा लगता है ना, नोज के पास से आपका साउंड आ रहा है ना, नाक से, है ना। तो कहाँ पे हम लगाते हैं अंग की मात्रा, व्यंजन के ऊपर। अब हम देखते हैं इससे हम शब्द कैसे बनाते हैं, ठीक है। रंग, अंग, दंग, पंख, शंख, पंखा, ठंडा, चंदा। तो आपने देखा जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो क्या साउंड निकलता है, अंग। और कैसा साउंड निकलता है, नोज से साउंड निकलता है ना, नाक से उच्चारण करते हैं। रंग, अंग, दंग, पंख, शंख, पंखा, ठंडा, चंदा, ओके। बंदर, मंजन, चंदन, दंगल, शंकर, पतंग, कंगन, जंगल, जंगल। तो देखा आपने, हमने जो अंग की मात्रा लगाई है, जो अंग का बिंदु लगाया है, जो हमने बिंदु लगाया है वो कहाँ पे लगाया है, व्यंजन के ऊपर लगाया है, ठीक है, व्यंजन के ऊपर। तो क्या हो गया, रंग, अंग, दंग, पंख, शंख, पंखा, ठंडा, चंदा, बंदर, मंजन, चंदन, दंगल, शंकर, पतंग, कंगन और जंगल। तो इसका जब भी हम उच्चारण करते हैं अंग की मात्रा का, तो हमारी नोज से इसका साउंड निकलता है, नाक से साउंड निकलता है, चन। अब आप देखो नोज के पास से साउंड निकलता है ना, पंग, मंजन, कंगन, चंदे, चंदन, मंदिर। तो ये हमारे जो शब्द हैं, ये कौन से शब्द हैं, अंग की मात्रा के, ठीक है। समझ में आया बच्चों आपको, एक बार और बोलते हैं, रंग, अंग, दंग, पंख, शंख, पंखा, ठंडा, चंदा, बंदर, मंजन, चंदन, दंगल, शंकर, पतंग, कंगन और जंगल, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसके आगे जो चैप्टर रीड करेंगे वो है हमारी चंद्र बिंदु। क्या होती है, चंद्र बिंदु का ज्ञान, ठीक है। पाठ 12 और 13। 12 पे तो है आपकी मात्रा ज्ञान अंग और पाठ 13 पे है आपके चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु, ठीक है। तो चंद्र बिंदु भी आप जानते होंगे। चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु हम कैसे लगाते हैं, वो भी व्यंजन के ऊपर ही लगता है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे चांद होता है, उसकी तरह आकृति बना के फिर उसके ऊपर पॉइंट डॉट लगाते हैं ना, वो होता है हमारा चंद्र बिंदु। अब चंद्र बिंदु के शब्द आप देखिए,
पाठ 13 पे चांद, पाँव, ओके, एंड छाँव, दांत, दांत। अब इसमें भी जो हमारे चंद्र बिंदु का भी उच्चारण है वो कहाँ आता है, व्यंजन के ऊपर ही आता है। और इसको हम चंद्र बिंदु क्यों कहते हैं, चंद्र बिंदु इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको कैसे बनाते हैं, ये तो आपका होता है जैसे चांद जैसी आकृति बन जाती है और उस पे हम डॉट लगा देते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु। ठीक है, तो इसके जो शब्द होते हैं वो हमारे क्या हैं, चांद, पाँव, छाँव, दांत, है ना, साँच, साँच, ऊंट, ऊंट, पूंछ, पूंछ, यहाँ, वहाँ। ओके, ये कौन से हैं हमारे चंद्र बिंदु के शब्द, आंवला, आंवला, आंचल, आंचल। ठीक, तो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, चंद्र बिंदु ऊपर लगा हुआ व्यंजन के ऊपर, है ना। पहले तो हमने क्या बनाया, चांद जैसी आकृति, और उस पे क्या लगा दिया हमने, बिंदु लगा दिया, है ना, जिसको आप डॉट बोलते हैं। तो क्या हो गया, चंद्र बिंदु। ठीक है, हंसना, हंसना, तो हा के ऊपर हमने क्या लगा दिया, चंद्र बिंदु। ठीक है, आंगन, आंगन, लड़कियां की यहाँ, तो देखा आपने, लड़कियां, यहाँ पे कौन से बिंदु का यूज किया हमने, चंद्र बिंदु का। ठीक है, जलेबियां, जलेबियां, पहेलियां, पहेलियां, ओके, बकरियां। जब हम एक से अनेक बनाते हैं, कोई भी शब्द होता है ना, लड़का, लड़के, तो उसमें वो हो गया, बट जब हम लड़कियां लिखते हैं तो उस पर यहाँ पे क्या आता है, चंद्र बिंदु। जलेबियां, पहेलियां, तितलियां, तितलियां। ठीक है, और दवाइयाँ, दवाइयाँ। तो देखा हमने, अंग की मात्रा का हमने कहाँ प्रयोग किया, व्यंजन के ऊपर। ठीक है, कहाँ प्रयोग किया, व्यंजन के ऊपर, और उस पर हमने क्या लगाया, एक बिंदु। ठीक है, जिस व्यंजन का हम साउंड लेते हैं उस व्यंजन पे हमने क्या लगाया, एक बिंदु। जैसे रंग, अंग, दंग, पंख। और अंग की मात्रा का उच्चारण करते हुए हमें क्या महसूस होता है, साउंड कैसे निकलता है, नाक से साउंड निकलता है। कहाँ से निकलता है, नोज से, है ना, और इसका उच्चारण नाक से होता है। ठीक, शंख, पंखा, ठंडा, चंदा, बंदर, मंजन, चंदन, दंगल, शंकर, पतंग, कंगन और जंगल। अब हम आते हैं पाठ 13 चंद्र बिंदु पे। तो आपको मैंने बता दिया चंद्र बिंदु हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये चांद जैसी आकृति होती है इसकी, और हम इसमें बिंदु लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, चंद्र बिंदु। ठीक है, चंद्र बिंदु भी व्यंजन के ऊपर ही लगता है। ठीक है, तो जैसे आपने अंक की मात्रा देखी, अंक की मात्रा पे डॉट लगा, तो चंद्र बिंदु में हम क्या बना देंगे, ऐसे। ठीक है, चांद जैसी आकृति और एक वही अंक की मात्रा वाला बिंदु, तो दोनों मिलकर क्या बनते हैं, चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु भी व्यंजन के ऊपर लगता है। अब देखिए इसके शब्द कौन से होते हैं, चांद, पाँव, छाँव, दांत, साँच, ऊंट, पूंछ, यहाँ, वहाँ, आंवला, चावल, हंसना, आंगन, लड़कियाँ, जलेबियाँ, पहेलियाँ, तितलियाँ और दवाइयाँ। ठीक है बच्चों,
तो आज हमने क्या सीखा, अंक की मात्रा और चंद्र बिंदु सीखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं अंक की मात्रा में आपके एक स्टोरी भी है ना। चैप्टर 12 है जो मात्रा ज्ञान अंक, उसके आगे एक स्टोरी भी है। देखिए, नटखट बंदर। ठीक है, नटखट बंदर आज हम रीड करेंगे। शंकर जी का एक मंदिर था, मंदिर में एक बंदर रहता था। किसका मंदिर था बच्चों, शंकर जी का। ठीक है, मंदिर में एक बंदर रहता था, वह बड़ा नटखट था, मंदिर आने वालों को खूब तंग करता था। बंदर कैसा था, बहुत ही चंचल, नटखट, है ना, सबको तंग करता था जो मंदिर में पूजा करने आते थे। कभी किसी के जूते उठाकर भाग जाता, कभी किसी की पूजा की थाली उलट देता, कभी मंदिर का घंटा जोर जोर से बजा देता, है ना। ये तो बहुत ही नटखट था बंदर, है ना। तो कैसा था, लोगों जो पूजा करने आते थे उनके जूते उठाकर भाग जाता था और उनकी थाली को उलट देता था, पूजा की थाली को, है ना। और कभी घंटा जोर जोर से बजाता था, जो मंदिर में घंटा लगा होता है ना, उसको आप लोग बजाते हैं, उस घंटे को। एक दिन पंकज शंकर जी पर गंगा जल चढ़ाने आया। गंगा जल छोटी सी लुटिया में था। पंकज नीचे बैठकर शंकर जी की पूजा करने लगा। तभी बंदर चुपचाप आया और लुटिया लेकर मंदिर के खंभे पर चढ़ गया। ठीक है बच्चों, तो आप लुटिया जानते हैं क्या, किस आकृति की होती है लुटिया, ऐसे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लुटिया बोलते हैं, है ना। तो उसमें क्या लाया था, गंगा जल लाया था। किस पे चढ़ाने के लिए, शिव जी पे चढ़ाने के लिए। पंकज नीचे बैठकर शंकर जी की पूजा करने लगा। तभी बंदर चुपचाप आया और लुटिया लेकर मंदिर के खंभे पर चढ़ गया। लुटिया में फूल भी थे। बंदर ने फूल निकालने के लिए अपना हाथ डाला। लुटिया छोटी थी, उसका हाथ लुटिया में फंस गया। बंदर ने खूब कोशिश की पर हाथ बाहर नहीं निकाल पाया। बंदर रोने लगा। बहुत शैतान था बंदर, शैतानियाँ करता था ना। अब क्या किया उसने, अपना हैंड जो है, अपना हाथ है, वो किसके अंदर डाल लिया, इस लुटिया के अंदर डाल लिया, है ना। देखा है कभी किसी एनिमल को कि कभी तो है ना, बंदर होते हैं या डॉगी होते हैं, किसी पॉट के अंदर अपना फेस डाल लेते हैं, फिर वो ऐसे लेकर घूमते हैं, है ना, और हाथ डाल लेते हैं या किसी छोटी चीज़ में, फिर निकलता नहीं है, एक कैन टाइप में होते हैं। तो उसी तरह बंदर ने क्या किया, इस लुटिया के अंदर अपना हाथ डाल लिया। ठीक है, अब वो हाथ निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हाथ नहीं निकला। ठीक है, फिर क्या हुआ, बंदर रोने लगा। मंदिर के पंडित जी को उस पर दया आ गई। पंडित जी ने बंदर को बुलाया और उसका हाथ लुटिया से निकाला। पंकज को उसकी लुटिया मिल गई। उसने बंदर को संतरा दिया। बंदर खुश हो गया और उस दिन के बाद उसने कोई शरारत नहीं की। शरारत क्यों नहीं की बंदर ने, क्योंकि उसको उसकी सज़ा मिली थी। लुटिया में हाथ डाला, उसका हाथ नहीं निकल रहा था, तो वह दुखी हो गया। ठीक है, फिर उसका हाथ किसने निकाला, पुजारी ने निकाला। और पंकज ने बंदर को खाने के लिए क्या दिया बच्चों, संतरा दिया। ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे। नटखट कौन था, बताओ और लिखो। बताओ और लिखो। ठीक है, नटखट कौन था, नटखट कौन था, कौन था नटखट, नटखट बंदर था। नटखट बंदर था, बंदर ही था ना बच्चों। बंदर कहाँ रहता था, बंदर कहाँ रहता था, कहाँ रहता था। तो बच्चों बंदर कहाँ रहता था, बंदर मंदिर के अंदर रहता था। बंदर मंदिर के अंदर रहता था, मंदिर के अंदर रहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदर कहाँ चढ़ गया, पता है ना बंदर कहाँ चढ़ गया, बंदर कहाँ चढ़
गया। ठीक है, अब देखा कहाँ, ये जो कहाँ शब्द आया है, इस कहाँ पे आपने देखा ये क्या लगा है, चंद्र बिंदु है ना। ठीक है, बंदर कहाँ चढ़ गया, बंदर मंदिर के खंभे पर चढ़ गया। बंदर मंदिर के खंभे, मंदिर के खंभे पर चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया था, मंदिर के खंभे पर चढ़ गया। ठीक है, चढ़ गया। लुटिया से बंदर का हाथ किसने निकाला, लुटिया से बंदर का हाथ, बंदर का हाथ किसने निकाला, किसने निकाला बच्चों, लुटिया से बंदर का हाथ पुजारी जी ने निकाला है ना। लुटिया से बंदर का हाथ, बंदर का हाथ पुजारी जी ने निकाला, पुजारी जी ने निकाला, पुजारी ने निकाला था ना, पुजारी जी ने निकाला। ओके, एंड क्वेश्चन 5, पंकज ने बंदर को खाने के लिए क्या दिया, पंकज ने बंदर को खाने के लिए क्या दिया, क्या दिया। तो बच्चों पंकज ने बंदर को खाने के लिए क्या दिया था, संतरा। पंकज ने बंदर को खाने के लिए संतरा दिया। क्या दिया, संतरा दिया। ठीक है, तो एक बार हम रिपीट करेंगे क्वेश्चंस। बताओ और लिखो, नटखट कौन था, नटखट बंदर था। कौन था नटखट, बंदर। बंदर कहाँ रहता था, बंदर मंदिर के अंदर रहता था। ठीक है, कहाँ रहता था, मंदिर के अंदर रहता था। बंदर कहाँ चढ़ गया, बंदर मंदिर के खंभे पर चढ़ गया। लुटिया से बंदर का हाथ किसने निकाला, लुटिया से बंदर का हाथ पुजारी जी ने निकाला। पंकज ने बंदर को खाने के लिए क्या दिया, पंकज ने बंदर को खाने के लिए संतरा दिया। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा होमवर्क है, नोटबुक में आपको अंक की मात्रा के शब्द, चंद्र बिंदु के शब्द राइट करने हैं एंड क्वेश्चन आंसर राइट करने हैं और उन्हें याद भी करना है। और क्वेश्चन आंसर आपको राइट कैसे करना है, नटखट कौन था, नटखट बंदर था। ये पूरा आंसर आपको करना है कि नटखट बंदर था। बंदर कहाँ रहता था, ये नहीं कि आपने केवल मंदिर राइट कर दिया है, तो आपको पूरा करना है, बंदर मंदिर के अंदर रहता था। ठीक है, तो आपको अंक की मात्रा और चंद्र बिंदु दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी देखना है और उनको बोलना है, उच्चारण करना है और समझना है कि हमें चंद्र बिंदु कौन से शब्द होते हैं और अंक की मात्रा कौन से शब्द होते हैं। ठीक है, अंक की मात्रा में हमें व्यंजन पे केवल एक बिंदु लगाना होता है और चंद्र बिंदु में चांद जैसी आकृति और उसके ऊपर बिंदु लगाते हैं, उसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। अंक की मात्रा जब हम बोलते हैं तो कहाँ से बोलते हैं, नाक से बोलते हैं ना। ठीक है, नाक से आवाज निकलती है। रंग, अब आप देख रहे हैं रंग बोल रहे हैं तो नोज की तरफ आपका साउंड आ रहा है, इसलिए कहा जाता है कि अंक की मात्रा जो है वो नाक से बोली जाती है। ठीक है बेटा, तो आज आपको इसी को रिवाइज करना है और क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।